सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। मैं 10वीं में पढ़ता था और हर साल की तरह इस बार भी विंटर वेकेशन में जोधपुर अपने दादा दादी के घर आया था। जोधपुर का वो इलाका थोड़ा पुराना था। तंग गलियां, नीली दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे जिन पर हर सर्दी में एक अजीब सी गंध भस जाती है। मुझे हमेशा से ये घर बहुत अपनापन देता था, लेकिन इस बार दादी कुछ अलग ही लग रही थीं। दादी की अजीब बातें। पहले दिन से ही वो मुझे बार बार एक ही बात समझा रही थीं। उस पड़ोसी के घर में बिल्कुल मत जाना। सुना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने हंसकर पूछा, क्यों दादी? बचपन में तो रोज जाता था मैं वहां। दादी ने मेरी आंखों में सीधी देखकर कहा, वक्त बदल गया है और लोग भी। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मुझे कुछ सेकंड के लिए चुप कर दिया, जैसे वो कोई आम चेतावनी न देकर कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी डरावनी बात छुपा रही हो। बचपना जीत गया। मैंने सोचा जाकर देखता हूं। अगले दिन दादी पानी भरने बाहर गई थीं और घर में बस मैं था और दीवार के उस पार वही पुराना पड़ोसी का बंद घर। जिज्ञासा बचपन वाली ही थी। मन में बार बार सवाल उठ रहे थे, क्या बदला है? दादी क्यों मना कर रही हैं? मैंने धीरे से गेट खोला और बिना आवाज किए गली में निकल गया। मुझे वो घर हमेशा याद था, पुराना पर साफ सुथरा। पर इस बार कुछ अलग था। पड़ोसी का घर वैसा नहीं था जैसा मैंने याद किया था। दरवाजा आधा सड़ा हुआ था, दीवारों पर काई जमी थी, अंदर अंधेरा था, अजीब सी बासी बंद जगह वाली गंध आ रही थी। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं फिर भी अंदर चला गया क्योंकि मेरा दिमाग यही मान रहा था कि अरे, लोग घर बदलते रहते हैं, शायद नया किराएदार हो। अंदर हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी में कोई बैठा था, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अरे तू, इतने साल बाद? अंदर आ बेटा। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, आप यहां रहते हैं? दादी तो कह रही थी। उस आदमी ने मेरी बात बीच में काट दी और बहुत शांत लेकिन अजीब लहजे में बोला, तेरी दादी? बेटा, तेरे दादा दादी तो बहुत पहले गुजर चुके हैं, यहां तो सालों से कोई नहीं आया। मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? मैं तो अभी उन्हीं के साथ रहता हूं, अगले घर में। वो आदमी मुस्कुराया नहीं, बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में बहुत अजीब सी सच्चाई थी। उसने दोबारा कहा, तेरे दादा दादी इस मोहल्ले में बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस घर में कोई नहीं रहता। सालों से बंद पड़ा है ये इलाका, लोग दूर दूर चले गए। अब मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अगर वो सच बोल रहा था तो कल रात मैंने किसके साथ खाना खाया था? किसके साथ बैठकर टीवी देखा था? कौन मुझे बार बार उस घर में आने से रोक रहा था? मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया, कुछ बोले बिना, और सीधे घर की तरफ भागा। उसी रात मुझे नींद नहीं आई। दादी दादा हमेशा की तरह सामान्य लगे, लेकिन अब मुझे हर चीज में एक अजीब सन्नाटा महसूस होने लगा, जैसे घर में सब कुछ वैसा ही था पर फिर भी कुछ बहुत गलत। रात को लेटे लेटे मैं केवल एक ही बात सोच रहा था, अगर दादी दादा जिंदा हैं तो वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर वो आदमी सच बोल रहा है तो मेरे घर में जो लोग हैं वो कौन हैं? अगले दिन मैंने हिम्मत कर गांव में बात छेड़ी। मैं किसी को सीधे नहीं पूछना चाहता था, इसलिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, वो सामने वाला जो घर है उसमें कौन रहता है आजकल? एक बूढ़ा आदमी जो गांव की चाय की दुकान चलाता था मेरी तरफ देखकर बोला, अरे वो तो सालों से बंद है बाबा, वो पड़ोसी तो बहुत पहले घर छोड़कर चले गए थे, अब कहाँ रहते हैं किसी को पता भी नहीं। मेरे हाथ कांप गए। तो फिर कल जिस आदमी ने मुझे मेरे दादा दादी की मौत की बात बताई थी वो कौन था? मेरे दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी, क्या दादी सच बोलती थी कि उस घर में मत जाना, या फिर वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था और दादी ही मुझसे कुछ छुपा रही थी? दिमाग धुंधला हो चुका था। मुझे लगा अगर मैंने सच्चाई अभी नहीं जानी तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं रात को बिल्कुल नहीं सो पाया। नींद बंद आंखों के पीछे चिपके हुए सवालों ने छीन ली थी। सुबह होते ही मैंने तय किया, अब दादी से छुपाऊंगा कुछ नहीं। दादी किचन में चूल्हे पर रोटियां लगा रही थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। दादी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बोल, पर जल्दी, काम है मुझे। मुझे लगा अगर अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। दादी, मैं उस घर में चला गया था,
उनके हाथ वहीं रुक गए। एक सेकंड के लिए चूल्हे की आग की आवाज भी जैसे थम गई। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुझे कितनी बार मना किया, वहां गया कैसे तू? मैं कांपते हुए बोला, दादी वहां एक बूढ़ा आदमी मिला था, उसने कहा कि आप और दादा तो बहुत पहले। मेरी आवाज रुक गई। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पास आकर मेरी कलाई पकड़ ली, जोर से, इतना कि दर्द हो। उसने तुझसे क्या कहा? एक एक शब्द बताना अभी के अभी। मैंने सब कहानी सुना दी। उस आदमी की शक्ल, उसकी बातें, उसका घर के अंदर होना, सब कुछ। दादी चुप रहीं। कुछ देर तक बस मुझे घूरती रहीं, जैसे अपने दिमाग में किसी बहुत पुराने डर से लड़ रही हूं। आखिर दादी बोलना शुरू करती हैं। उन्होंने धीमे, टूटे से स्वर में कहा, वो घर मनहूस है। जिस आदमी से तू मिला ना, वो असल में बहुत खतरनाक था। मैं हैरान रह गया। मतलब कौन था वो? दादी ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत पुरानी यादों को खींचकर बाहर ला रही हूं। वो आदमी काला जादू करता था। सालों साल उस घर में न जाने किन किन चीजों पर प्रयोग करता रहा। गांव वाले उससे डरते थे। एक रात कुछ हुआ, आज तक कोई नहीं जानता क्या। बस इतना पता है कि रातों रात सब छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद वो घर पहले जैसे बंद नहीं रहा, उसमें कुछ बदल गया। मैंने कांपते हुए पूछ लिया, क्या बदल गया? दादी धीरे से बोली, लोगों ने वहां अजीब अजीब चीजें देखी हैं। कुछ कहते हैं वो आदमी कभी गया ही नहीं, उसकी आत्मा रह गई। कुछ कहते हैं कि उसके काले जादू की वजह से कोई और चीज उस घर में बस गई। लेकिन इतना जरूर है, वहां इंसान नहीं, सिर्फ धोखा रहता है। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन दादी, मैंने तो उसे जिंदा देखा, उससे बात भी की। दादी बिजली की तरह बोली, और यही तो डर है। तो किससे मिला, इंसान से या उस घर के धोखे से, तुझे खुद भी नहीं पता। मुझे याद आया उस आदमी की आंखें, उसका चेहरा, उसकी आवाज। एक एक चीज अब और डरावनी लगने लगी। दादी मेरे बिल्कुल पास खड़ी हो गईं और बहुत धीमी आवाज में बोली, उस घर के पास दोबारा मत जाना। चाहे जो भी दिखे, जो भी बुलाए, जो भी बात करे, सब झूठ है। वो घर इंसानों को नहीं, उनकी आत्माओं को पहचानता है, और जब किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। मैं सुनने पड़ गया था। हर चीज अब एक पहेली थी। वो बूढ़ा आदमी कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादी दादा ही सच बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक और खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।